शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। आज की है अव्यक्त मुरली। तारीख है 8 मई 1973 और टाइटल है सर्वोच्च स्वमान। परमात्मा समझाते हैं, वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? अपने स्वमान को जानते हो? सभी से बड़ा स्वमान अभी ही है, ये तो जानते हो ना। लेकिन वो कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता? वो कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक हो। इसीलिए मालिकम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले, रचयिता को भी सेवाधारी बनाने वाले ऐसा स्वमान कब अनुभव करेंगे? बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। यह शुद्ध स्वमान। इसमें अभिमान होता नहीं। जहाँ स्वमान होता वहाँ अभिमान नहीं होता है। बाप को सेवाधारी बनाया, लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो ऐसे शुद्ध स्वमान में जहाँ अभिमान का नामो निशान नहीं है, इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर ना, तो ब्राह्मण चोटी अर्थात
बाप के सिरताज है। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते बाप समान बनाते रहते हो। ये सदा स्मृति रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वो देना है। दाता है ना, ये सदा स्मृति में रहता है। अथवा जहाँ देना है वहाँ भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वो प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। अल्पत्य अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ लेना है वहाँ ले रहे हैं, और जहाँ देना है वहाँ दे रहे हो। अथवा कभी बदली कर लेते हो। अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही देगी ना। जरा भी किसी भी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है, बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर ये स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कार्य करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का, उनके साथ साथ और क्या रहती है? खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी यह है, नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। नयनों में सदैव नम्रता होगी। इसीलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा और दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंच के ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतना ही नम्रता। ऐसे बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं, क्योंकि जब अपने स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे फॉलो फादर। परमात्मा आगे समझाते हैं कि हर समय ये चेक करो कि बाप से कितना खजाने मिले हैं। मालूम है कितने खजाने के मालिक हो? अनगिनत। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आते हैं ना। इस संगम युग में मुख्य खजाना कौन सा? आप लोगों को कितने मिले हैं? सबसे बड़े से बड़ा खजाना तो बाप मिला। अंडरलाइन करें। सबसे बड़ा से बड़ा खजाना अर्थात परमात्मा स्वयं ही मिल गया। पहले नंबर का खजाना तो ये है ना, जैसे किसी को भी चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। बाप मिल गया अर्थात सब कुछ मिल गया। और क्या मिला वो भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है, अष्ट शक्तियाँ भी है। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो तो अलग अलग शक्ति के खजाने के रूप हैं। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो वो गुण भी खजाने के
रूप में वर्णन कर सकते हो। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने से प्राप्ति होती है, वैसे इस संगम युग के एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। तो ये संगम का समय अर्थात एक एक सेकंड अनेक पद्मों से ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पद्म इकट्ठे करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो, तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इस एक सेकंड में ही सदा काल के प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो एक सेकंड की वैल्यू क्या हो गई। संगम का समय भी बड़ा सा बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो, तो हम इन खजाने को अपने अंदर कितना धारण कर सकते हैं। अथवा ऐसे तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है और कोई नहीं हुआ है। किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो, वंचित तो हो गए नहीं। लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, सूर्यवंशी नहीं हुए। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि ये कहाँ तक है, कितनी अंदाज में है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए। तो इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ ये भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या अपनी प्रति ही रख दिया है। महादानी जो होते हैं वह अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान किया। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है। अपने प्रति लगाते हैं या विश्व के सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी के स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो ये चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना लगाते हो, तो संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति भी लगाने का समय है। अगर अभी तक भी सर्व शक्तियों को अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे, तो दूसरों के लिए महादानी वरदानी कब बनेंगे। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना न पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या। जैसे बाप अपने रेस्ट का समय जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वो भी अपने प्रति लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते हैं, ऐसे सर्वशक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, न कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान स्टेज भी धारण करेंगे ना। दूसरों को देने लग जाएंगे तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी डबल
अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हैं। अभी एक समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल फॉरेनर्स की स्टडी करते हैं। ये भी ऐसे ये भी ऐसे है। समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो। अपने प्रति न लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराज बनने का है ना। विश्व महाराज नहीं बन सकेंगे। भगवान समझाते, शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए बारिश और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते। क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी। एक नामी एका नामी वाले थे। अभी खजानों की एका नामी भी व्यर्थ नहीं गवाते। समय शक्ति जो ली है वो औरों को देनी है और महादानीपन के स्टेज रखना है, क्योंकि विशेष निमित्त बने हुए थे। तो उस समय की स्टेज अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। तो पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में देखा पहले सर्विस फिर सल्वेशन मिले। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। ये महादानी की स्टेज है। भगवान आगे समझाते, स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहाँ औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अपने आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इसीलिए ये भाग्य बने। अब कितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हैं औरों का, इसीलिए वारी छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्तियां होते हुए भी सर्व साधन होते हुए साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम है और साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इसीलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में अनेक आत्माओं का भाग्य बन सकता है। बाप दादा ने आप सभी को हाथ में सभी के हाथ में जब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है, तो ऐसा न हो अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता रहा है, वैसे वैसे संकल्प में भी व्यर्थ न गवाने की जिम्मेदारी बढ़ती है। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसीलिए समय के प्रमाण अपने आप को
समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले सदा सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी पद्मा पदम बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी बहुत ही अच्छे प्यारी सी मुरली परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। गीत है दानी बनो महादानी बनो। दूसरा गीत है ईश्वर से हमने मुलाकात की है। दानी बनो महादानी बनो। दूसरा, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। चलो मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में। ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय चमचमाता हुआ सुंदर सा सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैंने सारा बोझ परमात्मा को अर्पण किया। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में। मैं संगम योगी फरिश्ता हूँ। संगम युग के सारे खजाने, सबसे बड़ा सा बड़ा खजाना है स्वयं परमात्मा। ज्ञान का खजाना, अष्ट शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना,
सेकंड सेकंड का खजाना, संकल्पों का खजाना, मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर विश्व के गोले के ऊपर फोकस करते हैं। विश्व के सारी आत्माएं, विश्व के सारे तत्व ऊपर से परमात्मा की छत्र छाया से ज्ञान, गुण, शक्तियां, आनंद, सुख, शक्ति, शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति, शांति मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर विश्व के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं, हर तत्व में समाते जा रहे हैं। दानी बनो, वरदानी बनो। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न फुटने पाए। दानी
एक सेकंड में परम धाम करके परमात्मा के साथ कंबाइन। योग अग्नि से सारे विकर्म भस्म, 63 जन्मों का कीचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई सारी शक्तियाँ, सारे खजाने मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु महेश एडवांस पार्टी की आत्माएं परिष्ठ आत्मा में समाकर स्थूल वतन में विश्व के हर आत्मा हर तत्वों को परमात्मा खजाना प्राप्त होते जा रहा है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा ईश्वर से हमने मुलाकात की है। आ
यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति शांति शांति।